Friends, now we are going to discuss antonym set 3 and the first word is mundane. Mundane अपने आप में एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है साधारण। इसका दूसरा अर्थ होता है सांसारिक। साधारण या सांसारिक। इनफेरियर निकृष्ट या घटिया। निकृष्ट या घटिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण। चीप सस्ता या घटिया। सस्ता या चीप मीन्स घटिया। चीप अगर मनुष्य के लिए आता है तो नीच भी होता है। यू चीप फेलो मीन्स नीच व्यक्ति। ब्रिस्क फुर्तीला। यील्ड वर्ड नंबर 2 इज यील्ड। यील्ड मीन्स झुक जाना। यील्ड मीन्स झुक जाना। और इसी यील्ड का दूसरा अर्थ होता है उपजाना। फसल इत्यादि के लिए यील्ड का प्रयोग होता है और यील्ड मीन्स किसी के आगे झुक जाना। रेसिस्ट प्रतिरोध करना, ये वर्ब है दोनों। प्रतिरोध करना। सकम झुक जाना। स्टूप झुक जाना। स्टूप मीन्स झुक जाना। स्टूप मीन्स कंधा झुका कर चलना। स्टीप मीन्स सिर झुका कर चलना। स्टूप मीन्स, और इसमें 3 ही लिखे हैं। ओके, तो यील्ड मीन्स झुक जाना। तो झुक जाना के लिए एंटोनिम क्या होगा? 3 ही लिखे हैं इसमें हम। रेसिस्ट होगा, प्रतिरोध करना, क्योंकि सकम और स्टूप तो उसके सिनोनिम है। वर्ड नंबर 3 इज एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट इज अ वर्ब। इकट्ठा करना या संचय करना। इकट्ठा करना या संचय करना। तो गैदर मीन्स इकट्ठा करना, यह इसका सिनोनिम हो जाएगा। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, यह भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्कैटर मीन्स बिखेरना। बिखेरना, स्कैटर और डिस्पर्स सिनोनिम होते हैं। तो एक्यूमुलेट का एंटोनिम होगा स्कैटर। डिमिनिश मीन्स होता है कम करना। कम करना। नाउ वर्ड नंबर 4 इज रिट्रीट। रिट्रीट मीन्स पीछे हटना। रिट्रीट मीन्स पीछे हटना। एडवांस इसका एंटोनिम होता है। एडवांस मीन्स आगे बढ़ना। आगे बढ़ना। डिक्रीज घटाना या कम करना, कम होना। डिक्रीज घटाना, कम करना, कम होना। एक्सेलरेट गति बढ़ाना। गति बढ़ाना, एक्सीलरेट। और एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मतलब ही होता है तेजी लाना या शीघ्रता लाना। शीघ्रता लाना या तेजी लाना। नाउ वर्ड नंबर 5 इज इक्विटेबल। इक्विटेबल एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है न्यायोचित। वह जो अकॉर्डिंग टू लॉ हो उसे हम इक्विटेबल कहते हैं, न्यायोचित। लॉफुल, लॉफुल मीन्स भी होगा न्यायोचित, या लॉफुल मीन्स कहेंगे हम जो कानूनी रूप से वैध हो। लॉफुल मीन्स वैध। लेजिटिमेट मीन्स जायज। लेजिटिमेट मीन्स जायज या लेजिटिमेट मीन्स असली। लेजिटिमेट मीन्स सही। अनजस्ट मीन्स होता है अधर्मी। जो जस्ट न हो, जो न्याय प्रिय न हो, उसे अनजस्ट कहते हैं, या अन्यायपूर्ण। अन्यायपूर्ण। और ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मीन्स होता है न्याय क्षेत्र। द एरिया ऑफ ए कोर्ट, न्याय क्षेत्र। तो इस स्थिति में हम इक्विटेबल का एंटोनिम क्या दें? लॉफुल होगा नहीं, लेजिटिमेट होगा नहीं, ज्यूरिसडिक्शन होगा नहीं। एकमात्र आंसर है इसका सी। नाउ वर्ड नंबर 6 इज फिक्कल। फिक्कल मीन्स होता है अस्थिर या चंचल। अस्थिर या चंचल। तो चेंजिएबल मीन्स होता है परिवर्तनशील, यह इसका सिनोनिम हो जाएगा। चेंजिएबल, फिक्कल,
वॉलेटाइल, ये सभी सिनोनिम होते हैं। डक्टाइल भी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है नमनीय। फ्लेक्सिबल भी होता है नमनीय या लचीला। तो ये दोनों चेंजेबल फिकल सिनोनिम हो गए। डक्टाइल फ्लेक्सिबल सिनोनिम हो गया। इसका एक एंटोनिम इसमें दिया हुआ है फॉर्म। फॉर्म मीन्स होता है दृढ़, दृढ़ या पक्का। तो यही इसका एंटोनिम होगा, इसलिए आंसर 6 का डी होगा। नाउ वर्ड नंबर 7 इज क्वैक। क्वैक मीन्स होता है ए डॉक्टर विदाउट हैविंग अ लेजिटिमेट सर्टिफिकेट। क्वैक मीन्स होता है नीम हकीम, नीम हकीम। थोड़ी बहुत जानकारी पा करके और इलाज का काम करने वाला व्यक्ति क्वैक कहलाता है। नीम हकीम हम उसे कहेंगे। एक्सपर्ट मीन्स विशेषज्ञ, यह इसका एंटोनिम होगा, विशेषज्ञ। क्वैक का एंटोनिम होगा। चार्लेटन क्वैक का सिनोनिम होता है, इसका भी अर्थ होता है नीम हकीम। फैक्ट, फैक्ट मीन्स होता है सच्चाई। और फिक्शन, फिक्शन मीन्स होता है काल्पनिक कहानी। तो अगर हमें फैक्ट का एंटोनिम लिखना हो तो फैक्ट का एंटोनिम फिक्शन होता है, फिक्शन का एंटोनिम फैक्ट होता है। इस तरह का सेट आप याद करते हैं तो एक सेट में आपको 2 या 3 सिनोनिम या एंटोनिम मिल जाते हैं। नाउ वर्ड नंबर 8 इज बारबरस। बारबरस एडजेक्टिव है, असभ्य, जंगली, क्रूर, बारबरस। तो एंशिएंट मीन्स प्राचीन, यह भी एडजेक्टिव है। सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य, यही इसका एंटोनिम होगा। सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य। जेंटिल, सुशील। अगर सिविलाइज्ड ऑप्शन में नहीं रहता तो हम जेंटिल भी दे सकते थे। सैवेज मीन्स क्रूर। नाउ वर्ड नंबर 9 इज रेप्रिमांड। रेप्रिमांड मीन्स डांटना या फटकारना, फटकार लगाना या डांटना रेप्रिमांड है। रेब्यूक मीन्स डांटना या फटकारना होता है। चाइल्ड मीन्स डांटना या फटकारना होता है। टेक टू टास्क मीन्स डांटना या फटकारना होता है। स्कॉल्ड मीन्स डांटना या फटकारना होता है। डैम, डैम मीन्स निंदा करना, ये सभी वर्ब हैं। डैम निंदा करना। प्रेज प्रशंसा करना। तो डांटना फटकारना का जितना भी अंग्रेजी है सबका एंटोनिम प्रेज होता है। डांटने फटकारने के लिए जो भी हम अंग्रेजी बोले हुए हैं अभी, उन सबका एंटोनिम एक ही होता है, प्रेज। प्रेज ना रहे तो आप एप्रिसिएट दे सकते हैं, एडमायर दे सकते हैं। वर्ड नंबर 8 इज रिनाउंस, त्याग देना, छोड़ देना। वर्ल्डली प्लेजर, सांसारिक सुख सुविधाओं को, सांसारिक भोग को त्याग देना रिनाउंस कहलाता है। वर्ड नंबर 10 इज सीमी। सीमी मीन्स होता है विभत्स, विभत्स या घिनौना या गंदा, मलिन। इसका सिनोनिम होता है सॉर्डिड, SORDID, सॉर्डिड, डर्टी। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, यह इसका एंटोनिम नहीं होगा। प्योर मीन्स शुद्ध, यही इसका एंटोनिम होगा। क्योंकि ये सीमी जो है गंदा, घिनौना अर्थ रखता है, विभत्स अर्थ रखता है, तो इसलिए इसका एंटोनिम प्योर होगा। अनप्लीजेंट मीन्स भद्दा। और सिंसियर मीन्स निष्ठावान या सच्चा, कर्तव्यनिष्ठ भी कहेंगे इसका हिंदी। वर्ड नंबर 11 इज इंसिपिड। इंसिपिड मीन्स स्वादहीन, स्वादहीन। इंसिपिड मीन्स बेरंगा, बेरंगा। तो कलरफुल मीन्स रंगीन, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। क्योंकि स्वादहीन के साथ दूसरा अर्थ बेरंगा भी होता है, तो कलरफुल का रंगीन हो जाएगा। कलरलेस, रंगहीन, रंगहीन। डल, सुस्त, डल मीन्स उबाऊ। और टेस्टी, स्वादिष्ट। अब यहां बड़ी समस्या हो जाती है, दो दिया हुआ है, कलरफुल और टेस्टी। तो अब हम बताएंगे कि आप इंसिपिड के लिए टेस्टी का प्रयोग करें, कलरफुल को छोड़ दें। क्योंकि इंसिपिड का पहला प्रयोग जो है वो स्वादहीन के अर्थ में होता है, और दूसरा प्रयोग यानी उससे कम यूज होने वाला प्रयोग है बेरंगा, इसलिए टेस्टी आपका आंसर होगा।
नाउ वर्ड नंबर 12 इज कार्पुलेंट। कार्पुलेंट मीन्स होता है स्थूल, मोटा, गोल मटोल, मजबूत। सैलो मीन्स होता है फीका या हल्का पीला, फीका या हल्का पीला। इमैसिएटेड दुर्बल, इमैसिएटेड दुर्बल। कोऑपरेटिव सहायक, कंस्ट्रक्टिव निर्माणकारी या रचनात्मक, रचनात्मक। तो इसी के साथ ये आज का सेशन समाप्त हम कर रहे हैं। वर्ड को एक्सप्लेन करते समय वर्ड से जब आपको आंसर सेलेक्ट करना हो तो यह ध्यान रखना होता है कि जो सबसे क्लोज है, जो सबसे नजदीक है, वह सिनोनिम या वह एंटोनिम में देना होता है, जैसा कि इन एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।